सभी लोगों में राधे राधे। चल बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 5.3। आज प्रश्न नंबर 11 की शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 10 तक के हमारे सवाल हो गए थे। 5 सवाल करा रहे हैं, कुल 20 प्रश्न, ठीक है। तो आज 15 तक के सवालों को हम कराएंगे। देखो, तो हम वक्त हम फालतू को बर्बाद नहीं करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, सीधा सवाल पे आते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 11 है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। तो इनको करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, नहीं तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। अगर हमने एक सीरीज ले ली एपी, इनका योग आय निकालते हैं, ध्यान देना। एक सीरीज ले ली हमने, ये ठीक है ना। कहाँ तक है इन पदों का, कितने पद हमें पता नहीं, इनका योग। अगर किसी सीरीज का योग, एपी एक सीरीज है, उसका अगर योग निकालें तो आप मेरे को एक चीज बताओ, इसका पहला पद क्या है? एक दे रखा, कितना तक है? एक। अगर पूछेंगे पहले पद का योग बताओ तो S1, तो ये भी कितना है? पहला पद का योग, मतलब पहला पद ही उसका योग होगा, क्योंकि पहला पद में कोई जुड़ने वाली संख्या तो है नहीं। तो S1 में कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। A1 भी एक हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या है कि A1 या A1 पहला पद बराबर, ये पहला पद A मान लो, A1 बराबर S1 बराबर ऑलवेज बराबर होते हैं। A1 बराबर S1 आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। एक चीज यहाँ से और निकालना, अगर पूछेंगे भाई साहब इसमें A2 कितना आपका होगा? 3। पहले पद का योग कितना था? 1। अगर हम भाई S2 निकालो, दूसरे पद का योग निकालो, 3 में 1 जोड़ोगे 4, क्या निकल के आएगा? 4। अब S2 से S1 माइनस करो, S2 माइनस S1 कितना आएगा? S2 कितना है? 4 माइनस 1, क्या निकल के आएगा? 3। ये 3 क्या निकल के आ रहा है? दूसरा पद। कहने में अगर आप S2 से S1 माइनस करो तो आपको A2 मतलब दूसरा पद मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो S2 माइनस S1 दूसरा पद, S1 A1 बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब समझ में आया? अब सवाल कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर क्योंकि वहां पर अगर हम डायरेक्ट कर देते तब आप कंफ्यूज हो जाते, सर जी तो रटा रटाया बता रहे हो, कहाँ से आएगा? तो भाई हमने आपको दिखा के भी दिखा दिया भाई, कोई रटा रटाया नहीं, मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दी भाई चीजें कहाँ से आ रही, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान दे। अब यहाँ पर ध्यान देना कैसे लगेगा। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम, एक मिनट, 11वां नंबर सवाल नहीं था, 7वां था। अब 11वां नंबर सवाल देखो, हमसे कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, मतलब Sn बराबर कितना दे रखा है? 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है, n पदों का योग। तो इसका प्रथम पद क्या है आपको निकालना, क्या है भैया? A1 या A मान लो, ये निकालना है, ठीक है। और प्रथम दो पदों का योग क्या है, मतलब प्रथम दो पदों का योग, मतलब S1 प्लस S2। प्रथम दो पद पूछा है ना शुरुआत से, तो S1 प्लस S2 का योग आपसे पूछा है, ये क्या होगा, ठीक है। और क्या पूछा है कि हाँ क्या होगा इसका, और क्या दे रखा है? दूसरा पद क्या है इसका? दूसरा पद मतलब A2 भी पूछ रखा है, ध्यान देना। और क्या कह रहा है? इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हमसे कह रहे भाई तीसरे, मतलब A3, 10वें A10 और nवें पद ज्ञात कीजिए। nवां पद हमको ज्ञात करना। पूछा कितनी सारी चीज पूछा है। एसन बराबर ये दे रखा है, कहने का मतलब कि भैया n पदों का योगफल की कंडीशन ये दे रखी है, n पद है जिनका योग ये दे रखा है। हमसे कह रहे हैं S1 पर S2 बता देना, पहला पद बता दो, दूसरा पद बता दो, 10वां पद बता दो, nवां पद बता दो, A3 बता दो, ठीक है। अब ध्यान देना, हमने क्या बोला? एसन बराबर ये, पहले पद का योग निकालोगे तो भैया एसन निकालो, एक रखोगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक हमें ए और डी नहीं पता लगेगा बच्चा, तो आप इनको नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, ए और डी यहाँ से ही निकालेंगे, ये योग दे रखा है, तो हमने क्या बताया था अभी आपको, ध्यान देना। S1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3, और यही तो आपका ए होगा, पहला पद। हमने अभी बताया था कि भाई ए बराबर S1 होता है या A1 बराबर S1 होता, पहला पद और पहले पद का योग आपस में बराबर होता, मैंने आपको करके दिखाया था। तो S1 निकाला, कितना आया? 3। तो भैया ये आपका पहला पद आ गया। तो भैया ये तो आपको मिल गया, इससे इसके क्वेश्चन मार्क हटाइए, 3 मिलेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? A2 निकालो। क्या कह रहा है? देखिए भैया A2 निकालने के लिए पहले आपको S2 निकाल दो। S2 मतलब क्या होता है? दूसरे पद का योग निकालो। तो यहाँ 2 रखो, यहाँ 2 रखो, तो 4 गुणे 2 होगा, माइनस 2 दूनी 4 होगा,
कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 गया 4, H2 कितना आया 4। अब भैया दूसरे पद के लिए आप क्या करते थे, हमने क्या बताया था आपको, H2 माइनस N1 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, A2 मिल जाएगा, यही बताए थे ना। H2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है 3, कर दो कितना आ गया 1, यही एक आया। ध्यान देना, एक ही ध्यान देना भैया, ये यहाँ के निकल के आया भैया 3 आया, ठीक है ना। H2 आपने निकाला 4 दूनी 8 में 4 गए 4 आ गया, ठीक है ना। और H2 मैंने S1 आपने किया भी, तो आपको दूसरा पद मिलेगा, क्या मिल गया H2 कितना था, सॉरी 4, 4 में आपने 3, हाँ 1 आया, ये आपको मिल गया दूसरा पद, ठीक है ना। अब आपको दूसरा पद भी मिल गया, कितना आप लिखोगे यहाँ पर 1 लिखोगे, क्या लिखोगे 1 लिखोगे भाई, दूसरा पद आपको 1 रोके भाई, दूसरे पद से पहले पद घटाया जाता है, ठीक है ना। अब क्या निकालना, S1 प्लस S2 का योग निकाल दो। आप ये बताओ मेरे को भाई, S1 आपने निकाला था कितना, कितना निकाला था, S1 3 निकाला था, ठीक है ना। और S2 कितना निकाला था, आप मेरे को बताओ, 4 दूनी 8, और ये कितना निकाला था 2 रखा, 2 दूनी 4, 8 में 4 गया 4 निकाला था, ठीक है ना, 4 निकाला था। S2 4 है, S1 आपका कितना है, देखो S1 आपका पहला पद 3 है, तो भैया अगर S1 प्लस S2 निकालोगे तो 3 प्लस 4 कर दोगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है भैया। A2 मिल गया, S1 में S2 मिल गया, A1 B मिल गया, ठीक है ना। अब A3 निकालो, कैसे निकालोगे, तो A3 कितना होता है आप मेरे को ये बताओ। A3 होता है भाई A प्लस 2D, कहने को लिए जब तक D नहीं पता होगा तो आप A3 नहीं निकाल पाओगे। तो आप ये बताओ, आपको पहला पद मिल गया 3, ठीक है ना, A1 कितना मिल गया था 3, दूसरा कितना मिल गया था A2 कितना मिल गया था 1, तो भैया सर्वांतर निकालोगे तो यहाँ से इसको घटाओगे, कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो D कितना आ गया आपका माइनस का 2। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, भैया 3 पहले से दे रखा है, और 2 करो माइनस का 2 कर दो, 3 प्लस माइनस का माइनस 2 दूनी 4, घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो भाई A3 कितना आ गया माइनस का 1। अच्छा A10 निकालो, कितना हो जाएगा A प्लस 90 हो जाएगा, एक कम होता है ना, ये कितना है 3 प्लस 9 गुणे कितना है माइनस का 2 है, हाँ 9 दूनी 18, 3 माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस का 15, भाई A10 कितना आ गया माइनस का 15, ठीक है ना। अच्छा AN निकाल दो, ठीक है ना। अच्छा AN कितना होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। A कितना है 3 है, N माइनस 1 है, D कितना है माइनस का 2, देखो माइनस का 2। अब ध्यान देना, 3 माइनस का 2n प्लस का 2, 3 2 5 माइनस का 2n, ये आ गया आपका AN, ठीक है ना। सवाल थोड़ा घुमावदार है, लेकिन है कॉन्सेप्ट बेस्ड, है तगड़ा सवाल। देखो A10 मिल गया आपको इतना, A3 मिल गया आपको -1, AN मिल गया आपको 5 माइनस 2n, और A2 मिल गया आपको 1, ये S1 S2 मिल गया 7, A1 मिल गया 3, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये आप लिख लो, थोड़ा पेचीदा है लेकिन अच्छा सवाल था। इसके आगे एक सवाल सरल है, ठीक है, अब आगे कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान देना, इसको मिटा दें, थोड़ा सा कठिन था, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब चलते प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 को भी हल कर देते हैं, ठीक है, ये हटाओ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है देख लेते हैं, पहले तो यहाँ पर आप लिख लो। प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है, ध्यान देना, एक मिनट, हमसे कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम मतलब 1 से लेके 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, जो जो क्या दे रखा है, जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से विभाज्य, ये 6 के पहाड़े में आते हैं, 1 से लेके 4, प्रथम से लेके 40 तक के पदों का योग, जो 6 से मतलब 6 से विभाज्य होने वाले 40 पद आपको लेने हैं, ठीक है। तो कहने मतलब 6 से जो विभाज्य, जो 6 के पहाड़े में आते, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, ठीक है ना। अब ध्यान करो, हमसे क्या कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ प्रथम 40 पूर्णांकों का हाँ योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम मतलब 1 से लेकर 40 तक के पूर्णांकों का योग,
तो आप ये बताओ 40 तक के पूर्णांकों की योग पूछा है, SN पूछा है, S40 पूछा है, 40 तक के पदों को पूछा है ना। तो आप ये बताओ n बराबर कितना है, 40 दे रखा है। पहले आप ऐसे निकालो भाई, SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको क्या निकालना है भाई, योग किसका, प्रथम 40 पदों का, जिसमें जो 6 का मतलब 6 से विभाग जो 6 के पहाड़े में आता हो, ठीक है। तो 6 के पहाड़े में भैया यही सब आता है, ठीक है। और प्रथम 40 मतलब पदों की संख्या कितनी, 40 तक की लेनी है। तो n बराबर कितना हो गया 40, तो S40 का योग निकालना। n बराबर कितना है 40, ठीक ना। अब ध्यान देना, इसके लिए भाई a और d भी आपको निकालना पड़ेगा। a कितना है 6, बताने वाली चीज है क्या भाई, a बराबर कितना है 6, b कितना है, सॉरी d कितना है 6, 12 में 6 के 6 आएगा, ठीक है ना। तो 2 गुणे 6 करो प्लस 40 माइनस 1 करो, डी भी आपका 6 ही है, ठीक है ना। अब निकाल दो, ये 20 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 40 में 1 गया 39 हो जाएगा, 39 में 6 का गुणा करा दो कितना हो जाएगा 20, 12 6 नहीं 54 हो जाएगा, 6 3 18 तो 20 3 23 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 234 और 12, 4 2 6 3 1 4 246, कितना है। अब 20 से गुणा करो भाई, 20 से अगर गुणा कराओगे तो 20 से अगर आप गुणा कराओ तो इसका कितना आ जाएगा, ध्यान देना, 2 12 2 9 2 दूनी 4 4 9 2 0 49 20, ये आपका देखो यही आएगा। देख लो भैया, कैलकुलेशन देख ले रहे हो, 49 20, ठीक है। अब चलते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कौन सा हो गया भाई ये, हाँ चलो भैया ये हो गया। अब चलते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। 49 20 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। देख लेना S40 पदों का योग, ठीक है ना। अब चलते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं, ध्यान देना। बस यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ पर लिख दो 3, ठीक है ना, यहाँ लिख दो 3। चलो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि 9 8 के प्रथम 15 गुणजों के, हाँ गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। भाई 8 के प्रथम 15 पदों की संख्या कितनी है 15, गुणजों का योग, तो मतलब 8 गुणज मतलब पहाड़ा ही होता है। 8 का गुणज 8 दूनी 16 24 32 कहाँ तक 15 तक लेना है उनका योग। तो भाई 15 तक लेना उनका योग, तो n बराबर कितना हो गया 15, ठीक है ना। a बराबर कितना हो गया 8, डी बराबर कितना हो गया 8, मतलब S15 तक का क्या निकालना है, योग निकालना है। n कितना भाई 15, देख लेते 15 है ना कि कुछ और है 15। चलो 2 गुणे a कितना है 8 प्लस n कितना है 15 में से 1 गया 14, ये d कितना है 8, ठीक है ना। 15/2 लगाओ 2/16, ठीक है ना। 8 चौके 32, 8 एकम 8 9 10 11, इन्हें जोड़ दो 124 128 होगा शायद, ठीक है ना। 15 2 128 2 6 2 4 15 चौको 60 15 छक्का 90 90 4 94, कितना आएगा 940, देख लेना 940 ही आएगा। अब चलते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। देख लेना 940 ही आएगा कि नहीं, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। बुरा भाग देख लेना फिर से, 15/2 2/16 और 15 15 चौको, अच्छा 8 चौके 32 8 एकम 8 9 10 11, ठीक है ना। 110 120 128 सही है, 2 छंग 12 2 चौको 8। अब भाई 64 में अगर आप 15 का गुणा करो, 15 चौको 60 6 15 छक्का 90 6 96, ओहो 960 आएगा भैया, 940 नहीं आएगा, ध्यान देना ये 960 आएगा, ठीक है ना। यही गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, 960 आएगा, ठीक है, ये हटा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 देख ले रहे हैं, हमसे कह रहा है 0 और 50 के बीच की 0 हाँ 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई कितना आपको दे रखा है, ठीक है ना। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं आती हैं
उनका योग पूछ रहा है। तो 0 50 के बीच अगर आप 1 लोगे, 3 लोगे, 5 लोगे, इधर 50 से पहले 49 आती है, ठीक है ना, क्या आती है 49। आपको पता है कि एनवा पद बराबर अंतिम पद आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और हमें 0 से लेके कितने तक का निकालना है 49, ठीक है ना। 0 और 50 के बीच कितनी के बीच विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। मतलब 0 और 50 के बीच जितनी विषम संख्या होती है 1 3 5 आगे भी आएंगी और लास्ट वाला क्या है 49, ठीक है। इनका योग पूछ रहा है। तो भाई योग का फार्मूला क्या होता है पहले आप देखो, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, n। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आपको कोई मतलब नहीं, आप नहीं निकाल पाओगे। तो भैया आपको a तो मिल जाएगा, d मिल जाएगा, लेकिन भैया n भी तो निकालना है, n तो आपको पता नहीं। एनवा या एल अंतिम पद an बराबर होते हैं, इनके सहारे से हम निकालेंगे कैसे भाई। an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये कितना है 1, n हमको पता ही नहीं है, d कितना है घटा दोगे 2, ठीक है ना। an कितना दे रखा है आपका 49, an 49 दे रखा है ना, यहाँ रखो भाई, यहाँ तो 49 दे रखा है। 49 माइनस 1 करोगे 2n माइनस का 2 कर दो 48 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2n माइनस का 2 इधर लाओगे 50 हो जाएगा बराबर 2n। भाई काट दोगे n बराबर कितना हो जाएगा 25, n बराबर 25 हो गया। अब आप इस पे रख के वैल्यू निकाल दो। कहने वाला क्या है, कितने पदों का, कितने पद है भाई 1 से लेकर 49 तक के बीच में कितने विषम संख्या है 25 विषम संख्या है। इन 25 विषम संख्या का योग निकाल दो भाई। 25/2 करो, ठीक है ना। ये कितना है 2 1 कम 2 कर दो, 25 में 1 गया 24, ध्यान देना। ये कितना है 2, ठीक। 25/2 करो, 24 दूनी 48 तो 50 हो जाएगा, काट दो 25 हो जाएगा, 25 25 625 हो जाएगा। लो भैया आपका आंसर, ठीक है ना। चलो भैया प्रश्न नंबर 14 हो गया आपका। अब प्रश्न नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बताइएगा तो हम उसको करा देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो तब भी हम करवा देंगे, अगर नहीं आएगा तो। और कल 16 से स्टार्ट करेंगे, 20 तक बताएंगे, फिर चैप्टर भी क्लोज, प्रश्नावली भी क्लोज, फिर नए चैप्टर का आगाज करेंगे, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। तो भैया आपके लिए लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए क्या है होमवर्क, क्या है होमवर्क, ये करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए क्या है होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है ना। ठीक है चलो, तो आज के लिए भैया इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी बात इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।